दिलीप यादव का सवाल है, वो पूछते हैं इंडस टावर के बारे में। उनके पास इंडस टावर के शेयर है जिन्होंने 337 यानी कि 337 पे खरीदे हैं। एग्जैक्टली exactly, अ, मैंने जहाँ पे बाई कॉल दिया उनका भी वहीं पे है। आई थिंक हम्म, उन्होंने मुझे ही सुन के लिया है। और एग्जैक्टली हम्म, 337 पे मैंने 338 में मैंने बाई कॉल दिया था आज से ओके। एक हफ्ता पहले। क्योंकि उस टाइम ओके। पे वोडाफोन आइडिया को लेकर कुछ न्यूज आ रहा था, और वोडाफोन आइडिया हम्म, के साथ मुझे जाना नहीं है। उसके मुझे लगता है हम्म, जितने भी पॉजिटिव न्यूज होना चाहिए आपको यही हम्म, स्टॉक में आते हुए दिखेंगे, या तो भारतीय एक्साकॉम या तो भारतीय एयरटेल। अब द थीम हम्म, इसकी भारतीय एयरटेल निफ्टी 50 वाला काउंटर है, भारतीय एक्साकॉम न्यू लिस्टेड है, ऑलरेडी चल चुका है। इंडस हम्म, टावर ऑलमोस्ट जो अपना ऑल टाइम लो था, रिसेंटली जो बेस बनाया था, ऑल टाइम तो लो नहीं, रिसेंटली जो बेस बनाया था बेस के हम्म, आसपास आ चुका था। तो इसलिए इस कॉल में हमने बाई इनिशिएटिव किए थे। क्लाइंटों को ओके। भी डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, क्लाइंटों को भी हमने कॉल दिया था, अलग अलग चैनल पे हम्म, मैंने कॉल दिया था। स्टॉक अच्छा हम्म, सा चल रहा है, मुझे लगता है कि 385 390 इज कमिंग सुन। अभी आपका हम्म, जो स्टॉप लॉस ट्रेल होना चाहिए 335 के आसपास रखना चाहिए। 335 में आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। 385 इज कमिंग सुन। ओके। अगला सवाल जो है वो है सिंधु नायर जी का। वो पूछते हैं, प्रदीप सर, रेमंड्स का स्टॉप लॉस और टारगेट क्या मतलब अलग अलग जगह से सुन के आपके यहाँ पे ओनली फॉर अपना स्टॉप लॉस टारगेट सुनने के लिए आ रहा है, ठीक है। है? देखिए रेमंड का मैंने कॉल दिया था, हम्म, उसके बाद स्टॉक 2 दिन चला नहीं, लेकिन आज बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है स्टॉक में जैसे कि 1350 के आसपास का आज का डे हाई है, मुझे लगता हम्म, है कि वेट करके जाइए। 1400 के ऊपर आपको बेचना है, शॉर्ट टर्म का भी व्यू है तो 1400 के ऊपर बेचना है, लेकिन जरूर हम्म, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा 1270 के आसपास। 1270 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 1400 के ऊपर आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे, चार्ट पैटर्न बहुत ही अच्छा है। और 1400 के ऊपर सस्टेन करने पे स्टॉक 1550 का भी नेक्स्ट टारगेट है इसका, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। हम्म। अगला सवाल है, वो है स्वाति जैन जी का। पूछती है आईटीआई के बारे में। उनके पास 75 शेयर है आईटीआई के, जो उन्होंने 320 के भाव पे लिए है। और एक और स्टॉक जो है उनका पैसा, पैसा लो डिजिटल। पैसा लो, इसमें पैसा भी लो मेरा पैसा लो डिजिटल। 250 शेयर है, 38 रुपये 40 पैसे पे। ओके, इसमें भी मैंने बाई कॉल दिया था 34 35 के अराउंड, और हम्म, 40 के आसपास टारगेट था। टारगेट अचीव हो चुका है। अभी मुझे लगता है कि ये स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा। परफॉर्म करना है तो थोड़ा बहुत ओके। कंसोलिडेशन होना है, उसके बाद ही स्टॉक परफॉर्म करेगा। एंड सेकेंड ओके। थिंग, आईटीआई अभी ऑलमोस्ट चल रहा है 309 310 के आसपास। मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए। 340 350 इज कमिंग सून विथ स्टॉप लॉस ऑफ 293 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओके। शिवांश का सवाल है, सोनाटा सॉफ्टवेयर 398, न्यूजेन सॉफ्टवेयर 939 पे ले रखा है। सब में लॉस हो रहा है। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और कितने समय के लिए इस स्टॉक में निवेशित रहना चाहिए कि मुनाफा आ जाए? सोनाटा सॉफ्टवेयर में भी मैंने कॉल दिया था 398 पे ही मैंने कॉल दिया था, 400 के हम्म, आसपास। उस दिन 400 के ऊपर टिका नहीं और स्टॉक नीचे आ गया। और बाद में हम्म, हमने स्टॉप लॉस को रिवाइज किया था 355 के आसपास, तो 355 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। स्टॉक अभी हम्म, रिकवर करके ऊपर आया है 383 के आसपास। आज का डे हाई भी है 387 के आसपास। समाओ इस सस्टेन नहीं कर पा रहा है 390 के ऊपर। इस बार अगर 390 के ऊपर 390 के ऊपर सस्टेन होता है, स्टॉक में हम्म, आपको ब्रेकआउट कंफर्म वाला होगा इस बार। और आपको हम्म, 440 450 उससे पहले बेचना नहीं है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। न्यूजेन पे मुझे लगता है कि स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आप। 885 के आसपास चल रहा है, हम्म। 805 के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके। निकुंज का सवाल है, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स पे बाइंग प्राइस है 76 रुपये 50 पैसे, 76 रुपीज 50 पैसा। आपसे जानना चाहते हैं होल्ड करे या एग्जिट? इन्होंने अपने को खुद से फंसाया है। उस दिन जब लगातार 2 दिन अपर सर्किट दे रहा था और 15-15% चला, तो मेरे को भी निकले नहीं। मैंने, हाँ, उसी दिन उनको लगा और ऊपर जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने आई थिंक खरीद लिया है। स्टॉक अभी नहीं चलेगा, मुझे लगता है कि और भी थोड़ा डाउन साइड में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। 63 64 इज कमिंग सून। एंड अगर चाहो तो आप एग्जिट करके भी जा सकते हो, लेकिन आपका जो बाइंग है, बाइंग रेट आना थोड़ा मुश्किल है। और स्मॉल कैप मिड कैप पे ध्यान रखिए एक चीज आपको, जो स्टॉक आप देखेंगे बहुत तेजी से चल रहा है, अगर आप राइट टाइम पे एंट्री कर पा रहे हो तो कीजिए, अदरवाइज इग्नोर कर जाइए। मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल है, ऐसा कोई जल्दबाजी तो है नहीं। तो अभी तो देखिए आप 64 मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस के साथ बने रही, लेकिन 64 कमिंग सुन, मुझे लग रहा है बहुत तेजी से ये 63 64 आने वाला है।
वर्षा गुप्ता जी का सवाल है, वो पूछती है नेटवर्क 18 के बारे में। उनके पास 60 की बाय प्राइस है, और सेजिलिटी इंडिया उनके पास 46 के बाय प्राइस है, और यात्रा ऑनलाइन 169 पे। तीनों स्टॉक्स है, नेटवर्क 18, सेजिलिटी एंड यात्रा ऑनलाइन। देखो नेटवर्क 18 अभी नहीं चलेगा, और लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ साल नहीं चल रहा है। इनफैक्ट जमाना अभी बदल चुका है, लोग टीवी कहाँ देखते हैं, सब तो यूट्यूब ही देखते हैं। देखिए अभी आप हमको भी यूट्यूब में ही देख रहे हो। सो बेसिकली क्या है, एक जनरेशन शिफ्ट हुआ है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे जो है एलिगेशंस इनके ऊपर लगा था, आपको तो बेटर पता है। और बहुत टाइम से आप देखिए ऑलमोस्ट स्टॉक चला नहीं है। 2020 के आसपास का जो टॉप है, टॉप के बाद भी स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। एक टाइम पे तो स्टॉक 150 200 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। अल्टीमेटली हम्म। सस्टेन नहीं हो पा रहा है बार बार। सो इसीलिए मैं ही सलाह दूंगा आपको, कुछ स्टॉक ऐसा होता है जो आपको प्योरली इग्नोर ही करना है। इज लाइक येस बैंक, इज लाइक वोडाफोन आइडिया, इज लाइक टीवी नेटवर्क 18। और मीडिया भी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनका हाल बहुत खराब है, तो ये स्टॉक नहीं चलेगा अकॉर्डिंग टू मी। और मुझे लगता है कि सिजिलिटी इंडिया अभी 44 45 के आज का हाई है 45.30। मुझे लगता है कि एक बार 41 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप बने रहिए, लेकिन 49 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट पॉसिबल है। 41 स्टॉप लॉस होना चाहिए, एंड 49 के ऊपर स्टॉक भागेगा। एंड यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड अभी 166 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि इसमें आपको वेट करना चाहिए। 180 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, बहुत जल्दी हो सकता है कि एक बार आपको 180 क्रॉस करने के बाद और भी 200 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकता है स्टॉक। अच्छा चार्ट पैटर्न है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। संदीप, जल्दी से हिंदुस्तान कॉपर के चार्ट को देखिएगा। 9% ऊपर है ये स्टॉक, 10%। हिंदुस्तान कॉपर 272 का लेवल है, और ये स्टॉक इस समय 10% ऊपर है। कभी ऐसे लगता है कि पीएसयू पूरा डेड हो चुके हैं, और कभी ऐसे बाउंस बैक करते हैं पीएसयू, पता ही नहीं चलता। सो हिंदुस्तान कॉपर एट डे हाई एंड नियरिंग सर्किट, आई गेस। देखिए मुझे लग रहा है कि ये रैली और थोड़ा यहाँ पे कंटिन्यू होना चाहिए। 284 290 इजीली पॉसिबल है। और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, जिनका इन्वेस्टमेंट भी व्यू है शॉर्ट टर्म। मुझे लगता है कि आज का डे लो बहुत इंपॉर्टेंट है 250 के आसपास। तो 250 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 285 290 कमिंग सुन। अगर इसको एक बार क्रॉस कर पाता है तो ऑलमोस्ट 320 340 भी पॉसिबल है स्टॉक में। और जिस तरीके से मोमेंटम है और डे हाई पे है, मुझे लगता है कि आज का क्लोजिंग भी बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो इसका अलग अलग न्यूज़ इफेक्ट वगैरह और भी थोड़ा, जो हम ट्विटर में देखते रहते हैं कि ब्रेकआउट आने के बाद ट्विटर वाले जो है बहुत एनालिस्ट रहता है वहाँ पे, तो चलेगा। तो मंडे ट्यूसडे भी चलने वाला है स्टॉक, होल्ड करने का सलाह रहेगा। जी। अगला सवाल अंकुर मोदी का है, पूछते हैं इमेजिका वर्ल्ड, क्या मैं करंट लेवल पे इमेजिका वर्ल्ड को खरीद सकता हूँ 1 से 2 साल के लिए के साथ? सॉरी, कौन सा स्टॉक? इमेजिका वर्ल्ड, ओके। IMAGICA। ओके, एक सेकेंड। हाँ ओके। सो अभी 55 56 के आसपास अभी चल रहा है। ऑलरेडी ब्रेकडाउन इसमें आ चुका है, और वॉल्यूम भी ठीक ठाक नहीं आता, तो मुझे लगता है कि होल्ड आपको नहीं करना चाहिए। आपको एग्जिट करके निकल जाना चाहिए स्टॉक से। ऑलरेडी 63 64 के आसपास ब्रेकडाउन आ चुका था, तो अभी तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। लगातार लास्ट एक महीने से तो हर हफ्ता ही नीचे आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको एग्जिट करना है, स्टॉक में रहना नहीं है। सौरभ सिंह का सवाल है, पूछते हैं पिरामल फार्मा के बारे में, PPL फार्मा को करंट लेवल पर खरीद सकते हैं? देखिए मुझे लगता है कि अभी थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि 200 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि अच्छा काउंटर है, चलेगा भी, लेकिन राइट वैल्यूएशन होगा मेरे हिसाब से 180 से लेके 185। ये जो जोन है, यहाँ से भी 15 पॉइंट मुझे लगता है कि करेक्शन पॉसिबल है। उस करेक्शन में आप एक बार एंट्री करने के बारे में सोचिए। ओके। दीपू का सवाल है, पूछते हैं सोना कॉम के बारे में। सोना कॉम में मेरे को राय दे दीजिए प्लीज। मेरे पास 837 क्वांटिटी है, 485 के प्राइस। देखिए 435 के आसपास अभी चल रहा है। आई डोंट थिंक स्टॉक अभी ऊपर जाने जा भी सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इसका ट्रेंड खराब है, डाउन ट्रेंड में है, और लगातार 3 महीना हो गया एवरी मंथ खराब ही जो है मोमेंटम दिखा रहा है। एक बार स्टॉक अपना 410 405 400 पे 400 के तरफ जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो जिनके पास है मेक श्योर आप देख लीजिए, अगर आपको एग्जिट करना है तो आप एग्जिट करके जाइए, नहीं तो एक बार आपको 405 400 इज कमिंग सुन ऑन द वे। ओके, अगला सवाल जो है वो है, टाइम कम है और सवाल ज्यादा है, अब चुनना पड़ेगा।
अच्छा, अगला सवाल है विशेष जी का। वो पूछते हैं, विशेष मनी त्रिपाठी जी का। वो पूछते हैं वीबीएल के बारे में, अरुण बेवरेजेस के बारे में। बाइंग प्राइस है 530, क्वांटिटी 100, एवरेज किस लेवल पे करना चाहिए? देखिए 469 के आसपास है, डे लो के आसपास है। मुझे लगता है कि आप अगर आपको एवरेज ही करना है तो 435, 437, 435 से 440 के रेंज पे आपको एवरेज करना चाहिए, क्योंकि वहां पे ही सपोर्ट है। अभी नीचे आ रहा है, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, और नीचे डाउन साइड में देख रहा हूँ यहाँ से भी 30-40 पॉइंट। दिलीप यादव जी आपको थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपके कहने पे ही इंडस टावर खरीदा था, जहां उनको मुनाफा हो रहा है। सो थैंक यू सो मच प्रदीप। मुझे उनका बाइंग प्राइस सुन के पता लग गया। अच्छा, अशोक कुमार बंदोपाध्याय जी का सवाल है। वो पूछते हैं, टीसीएस में एंट्री लेवल क्या हो सकता देखिए टीसीएस को लेके और आईटी को लेके आपको पता है कि आज से 3 हफ्ता पहले ही मैंने कितना मेरा एक एग्रेसिव व्यू दिया था। अभी उस टाइम दुनिया अलग बोल रहे थे, अभी टीसीएस को लेके इन्फोसिस जैसे कि बाईबैक का न्यूज आया, आप देखेंगे थोड़ा जो एनालिस्ट माहौल है, इकोनॉमिस्ट माहौल है, थोड़ा बदलेंगे अपना व्यू। धीरे धीरे पॉजिटिव होंगे, और आज से 2 महीना बाद जब हम बात करेंगे पूरा बदल जाएंगे। तो ओवरऑल इंटरप्रिटेशन इज वेरी पॉजिटिव। मैं बहुत पॉजिटिव देखता हूँ इसको। 3,900 का टारगेट है, 3,130 के आसपास मुझे लगता है कि अभी चल रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। और है? निफ्टी आईटी भी मुझे बहुत चीप प्राइस अभी भी लग रहा है। सो यहाँ से बहुत ऊपर जाना पॉसिबिलिटीज बन रहा है। आप करेंट जोन से ही बाय बाय करके जाइए। 3,900, 4,000 इज कमिंग सून। अ, अर्जुन जाधव जी का सवाल है। वो प्लीज प्लीज जीएमडीसी के बारे में बताइए। जीएमडीसी में बहुत अच्छा मोमेंटम आया, कल करेक्शन आई, आज एक बार फिर रॉकेट 6% ऊपर। क्या करना है? कल का लो बहुत इंपॉर्टेंट था, और अप्रोक्स 490 को होल्ड कर पाया कल, और 500 के ऊपर क्लोजिंग, और आज का पॉजिटिव एक मोमेंटम। सो कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है कल का लो ही 490 के हम्म, आसपास ही। तो किसी को हम्म, एकदम 2 4 5 महीने के लिए अगर व्यू बनाना है स्टॉक में, 490 का एक स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है कि एक स्टॉक 580 का पहला टारगेट, और 600 के ऊपर 640 650 ऑल्सो पॉसिबल है। होल्ड करने का हम्म, सलाह रहेगा। लेकिन कल जिस तरीके से दोपहर में एक सेलिंग प्रेशर हमने देखा ऑलरेडी, तो उसके चलते 490 स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। कभी भी नेक्स्ट 490 ब्रेक होता है आप नहीं रहे। 490 के ऊपर है मतलब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, और आज तो 500 के ऊपर है और 540 के ऊपर है, तो कुछ भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखता है। एक सवाल है रिको ऑटो पे, और ये सवाल है आर के रॉक्स की तरफ से। अब आर के कौन है मुझे नहीं पता, नाम नाम पूरा हम जानते नहीं। रिको ऑटो बाइंग प्राइस 103 रुपए, 2000 शेयर है उनके पास, लॉस में है। आपसे टारगेट मांगे। देखिए एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 92 के आसपास और बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय किसी को नहीं करना। जिनके पास है ऑलरेडी, आप एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए इस काउंटर के साथ। तो प्रदीप जी, आपने आज कोई ब्रेकआउट स्टॉक नहीं लिया, मैं मार्केट ऊपर ढूंढ रहा और हूं मैम, आपसे बात करते करते मैं तो मतलब एनएसी बीएससी स्टॉक मैं पूरा घूम के आया सब कुछ। जो भी बताने जाऊंगा ऑलरेडी चल चुका है, और सुबह से इतना स्टॉक चल चुका है। और ये जो टाइमिंग है ना 1 बजे, ये हाँ, टाइमिंग पे एक्चुअली प्रॉब्लम है। इस टाइमिंग में मोमेंटम नहीं आता। अगर शो होता 2 बजे के बाद, या तो 2:30 बजे के बाद, या तो शो होता 10 बजे, तो उस टाइम पे मोमेंटम रहता है। लेकिन ये 1 बजे तो मैं आप ढूंढ के नहीं पाता तो हूँ। तो आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? हमें आपके साथ एक क्लोजिंग शो करना चाहिए? ऑब्वियसली आप कीजिए, मैं तो डेफिनेटली मैं टाइम निकाल के डेफिनेटली करूंगा स्पेशली। चलो प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने थैंक के यू, लिए। थैंक यू। थैंक और यू मुझे सो मच। डिस्क्लेमर देना है, इन्वेस्टमेंट इन हाँ, सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक्स में मेरा पोजीशन नहीं है। एक स्टॉक में मेरा कंपनी की तरफ से एक पोजीशन था आज, हम्म, और उस स्टॉक को मैंने मना भी कर दिया। उसमें मैंने कुछ नहीं बताया। स्टॉक का नाम क्या है? सैजिलिटी? नहीं, सैजिलिटी नहीं, नहीं है, एक सेकंड। स्टॉक सिगाची सिगाची। सिगाची। स्टॉक का नाम है सिगाची। इसमें हमारा कंपनी का आज पोजीशन था, तो इसलिए मैं इस पे कुछ व्यू नहीं दिया। बाकी नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप स्टॉक मार्केट पे जब भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको, इन सारे व्यूअर्स को। एंड मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा। आप प्लान कीजिए, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा आपके साथ शो करने का। और ये जो टाइमिंग है, मुझे लगता है कि टाइमिंग के कारण थोड़ा मार्केट शांत हो जाता है इस टाइम पे, तो इसलिए मैं करेक्ट। ब्रेकआउट स्टॉक दे नहीं तभी पाता। तभी तो हमने शो रखा है, शांत बाजार में शांत मन से आप एडवाइस देंगे हमें। सही है मैम। ठीक है, चलिए, इस बीच थैंक यू सो मच। इस बीच निफ्टी जो है वो डिहाई की तरफ एक बार फिर अपना
रास्ता बढ़ाते हुए 25,120 के आसपास का स्तर है, 25,139 आज दिन का इंट्राडे हाई है। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है और बैंक निफ्टी भी अब 150 अंक पर कामकाज करते हुए। आज के हीरो सारे डिफेंस शेयरों में काफी अच्छा उछाल है। आप बीडीएल को देखिए, आप एचएएल को देखिए, आप बीईएल को देखिए, आप बीएमएल को देखिए, आप मजगांव डॉक को देखिए, एनी स्टॉक को पिकअप आज काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। सो अब इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। आज फ्राइडे है, यानी कि इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन। आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। आज बाजार कहाँ बंद होते हैं, 25,000 के ऊपर बंद होना निफ्टी, माफ कीजिएगा, यस 25,000 के ऊपर बंद होना निफ्टी का काफी इंपॉर्टेंट है कि ये मोमेंटम अगले वीक में भी हम देखें। और अगले वीक काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी है, एफओएमसी की बैठक के नतीजे भी आएंगे, उस पर भी ध्यान रखना होगा और उससे मार्केट को कुछ डायरेक्शन मिल सकती है। सो अभी हम इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं।